हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में कि जो बजट पास हुआ है 2022-23 के लिए, उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे एग्ज़ाम टॉपिक से। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे चलेंगे और जो बजट पास हुआ है और बजट जो पास हुआ है वो दोस्तों बजट जो पास हुआ है वो 1 फ़रवरी को पास हुआ है, 1 फ़रवरी 2022। और किस वित्तीय वर्ष के लिए है? 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बजट जो हमारा पास पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है। और ये जो बजट है, पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो बजट है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये तैयार किया जाता है। और जो पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में जो पेश किसके द्वारा किया जाता है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें पेश की गई। ठीक है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि है वो 9.2%, यानी जो भारतीय का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 9.2% एस्टिमेट की गई है। ठीक है। और जो कि ऐसा निर्मला जी ने बोला है कि ये हाईएस्ट अमंग द ऑल लार्ज इकोनॉमीज, यानी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ये सबसे अधिक होने वाली है। ठीक है। ये तो पहली बात होगी कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट हाईलाइट है। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही है अपने बजट में कि हम 60 लाख नई जॉबें 60 लाख नई जॉबें किसके तहत क्रिएट करेंगे? जो इनकी एक PLI स्कीम है, यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स की स्कीम जो है, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में, कितने सेक्टर में? 14 सेक्टर में। ये फिगर इंपॉर्टेंट है कि 14 सेक्टर्स में PLI स्कीम के तहत कितना रोजगार क्रिएट करेंगे? 60 लाख नए रोजगार क्रिएट करेंगे। देखते हैं कितने रोजगार क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो ये है बजट की बातें। और इसमें एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और है, ये जो टर्म है अमृतकाल, ये अमृतकाल किसको कहा गया है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मना रहे हैं 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है। और जो ये अब हम जो बात करेंगे 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। ठीक है। और जो 75 से 100 के बीच में जो ये 25 ईयर का गैप है, इसको अमृतकाल कहा जाता है। ठीक है। तो अमृतकाल किसको, यानी 100वीं वर्षगांठ कब मनाएंगे? 2047 में। तो इस पीरियड को 75 से 2047 तक के पीरियड को, 75 और 100 के बीच में 25 ईयर के जो काल है उसको ही अमृतकाल बोला गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमृतकाल किसको कहा गया है, तो ये 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव और 100 ईयर्स के बीच की जो गैप है 25 साल का गैप, उसको ही अमृतकाल कहा गया है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे जो कि बजट में बताया गया है। अब देखते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने वाली है उसमें जो प्रायोरिटीज एरियाज हैं गवर्नमेंट के, जो बजट में पेश किए गए, वो कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। जो पहला प्रायोरिटी एरिया है वो है PM गति शक्ति। ये दोस्तों ये PM द्वारा एक स्कीम थी, PM गति शक्ति। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तो इस सेक्टर में, यानी इस एरिया में
एक डेवलपमेंट ग्रोथ की बात की गई है, ठीक है। मतलब ये प्रायोरिटीज एरिया है जिसमें ग्रोथ करनी है, ठीक है, और बजट का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। यानी दूसरा है समावेशी विकास, यानी फाइनेंशियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा है प्रोडक्टिविटी enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, climate action। मतलब इन क्षेत्रों में हम हमारा जो बजट प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे बजट के लिए, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में काम किया जाएगा। जैसे उत्पादकता वृद्धि हो गई, निवेश हो गया, अवसर हो गए, रोजगार के अवसर, ऊर्जा संक्रमण हो गया, जलवायु कार्रवाई, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको फाइनेंस करना, ठीक है, ये बजट के प्रायोरिटी एरिया है, ये 4, ठीक है। अब देखते हैं जो पीएम गति शक्ति है उसमें क्या क्या है, ठीक है। दोस्तों जो पीएम गति शक्ति जो स्कीम लाई गई थी उसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य था वो यही था कि जो ये इंजन है, जो 7 इंजन है गति शक्ति के, यानी रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको कनेक्ट करना, ठीक है, इन सबको कनेक्ट करना, डेवलप करना, ये इम्पोर्टेंट उद्देश्य था पीएम गति शक्ति का। यानी जो इंजन है, यानी ये जितने भी परिवहन के साधन है, परिवहन के जो वो हैं सेक्टर, इंजन, सड़क, रेलवे, इन सबको आपस में लिंक करना, इसका डेवलप करना, ये पीएम गति शक्ति का उद्देश्य था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पीएम गति शक्ति के 7 इंजन कौन कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखना सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना, ठीक है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि पीएम गति शक्ति के इंजन, 7 इंजन, ठीक है, ये 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 इंजन, ठीक। चलते हैं आगे। अब दोस्तों जो बजट में कहा गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट को यानी सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। बजट में कहा गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है वो 2022-23 वित्तीय वर्ष में उसको 25,000 किलोमीटर और लंबा किया जाएगा, ठीक है। यानी जो 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को एक्सपेंड किया जाएगा 2022 और 23 वित्तीय वर्ष में, ठीक है। और ये तो पहली बात होगी रोड ट्रांसपोर्ट में कि ये काम होगा, ठीक। और जो दूसरा काम है, और इसके लिए दोस्तों जो ये हाईवे नेटवर्क है इसके लिए 2000 यानी 20,000 करोड़ अलॉट किया गया है, ठीक है। और दूसरा जो काम होगा वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्रिएट किए जाएंगे। और ये किसके तहत किए जाएंगे जो दोस्तों पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो लॉजिस्टिक पार्क हैं वो उनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और ये कितने बनाए जाएंगे, 4 लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। तो दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये 2 चीजें हो, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। रेलवे के क्षेत्र में यानी रेलवे के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें की बताई गई हैं। दोस्तों जो वंदे भारत ट्रेन है उनका 400 नई वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएंगी अगले कितने सालों में, 3 सालों में, ठीक है। जो अगले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। तो ये तो एक चीज होगी रेलवे सेक्टर में, ठीक, रेलवे में। और दूसरी चीज यह होगी कि जो 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स टू बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। मतलब अगले 3 सालों में, अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स
100 PM मल्टी मॉड्यूल लॉजिस्टिक तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेलवेज के लिए। अब दोस्तों जो एक टर्म है जो कि हमारे बजट में उजागर की हुई है, पर्वतमाला। पर्वतमाला क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्वतमाला कैसे, आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों यह राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, यानी जो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट है, ये किसी हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में ये डेवलप किया जाएगा। और ये भी PPP मोड पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा। ठीक है, यानी रोपवे विकास कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक, और ये जो 8 रोपवे प्रोजेक्ट है, ये कितने किलोमीटर लेंथ के? 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर का रोपवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। और ये कितने? 8 रोपवे नेटवर्क होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पर्वतमाला। तो ये पर्वतमाला इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, और ये किस होंगे? हिली एरियाज में होंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो समावेशी विकास है, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए किन किन चीज़ों का प्रावधान बजट में दिया गया है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दोस्तों 2.37 लाख करोड़, यानी इतने लाख करोड़ का 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा। और किसकी खरीद के लिए? जो वीट है, गेहूँ, और जो पैडी है, यानी गेहूँ और धान की खरीद के लिए किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा। 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा। तो ये हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में पहला कदम। ठीक है, और जो दूसरा है ये केन बेतवा प्रोजेक्ट। दोस्तों ये केन नदी है और ये बेतवा नदी है, इन दोनों को लिंक किया जा रहा है। ठीक है, और जो केन का पानी है वो बेतवा नदी में जाएगा। ठीक है, और ये जो बेतवा नदी है ये बुंदेलखंड रीजन में बहती है। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन, और यहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, तो इसीलिए जो केन का एक्सेस पानी है, ये जो केन का अधिक पानी है, फालतू पानी है, वो बेतवा नदी में जाएगा। दोस्तों अगर ये जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच, केन बेतवा नदी के बीच यहाँ जो एक नेशनल पार्क है, ठीक है, ठीक, और ये MP में है। ठीक, और ये पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये इस नेशनल पार्क का नाम पूछ लिया जाता है। बस हमको ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पानी है वो केन से बेतवा नदी में जा रहा है। बेतवा नदी ये बुंदेलखंड रीजन में बहती है। ठीक है, तो इस केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। और जो तीसरा है, जो MSME है, हमारे MSME है, उसमें उसके लिए जो ये उद्यम पोर्टल है, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को इंटरलिंक किया जाएगा। यानी जो हमारे MSME हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इन पोर्टल को इंटरलिंक किया जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा? जो सर्विस देने में आसानी होगी। ठीक है, इंटरलिंक किया जाएगा तो इससे बहुत फायदा होता है, मतलब सभी पोर्टल एक दूसरे में मर्ज किया जाएगा। ठीक, दोस्तों जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए बजट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, यानी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो दोस्तों ये है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, यानी जो देश पोर्टल है उसको लॉन्च किया जाएगा। वो कि ये जो देश पोर्टल है यानी डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक, और ये लॉन्च किया जाएगा, ये किसको एम्पावर करने के लिए? सिटीजन्स की स्किल को रीस्किल, यानी दोबारा स्किल प्रदान करने के लिए, आप स्किल को बढ़ावा देने के लिए थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग,
यानी देश जो पोर्टल है उसके तहत स्किलिंग पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए, कौशल को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, अप स्किल करने के लिए इस जो देश पोर्टल का लॉन्च किया जाना है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देश जो पोर्टल है, जो देश जो पोर्टल है, ठीक है, जो देश जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है देश जो है, ये जो पोर्टल है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है संबंधित स्किल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब चलते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में क्या बजट में दिया गया है। दोस्तों जो शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है, उसमें एक 1 TV channel program of PME Vidya to be expanded to 200 TV channels। यानी जो PME विद्या है, जो PME विद्या प्रोग्राम है, यानी जो 1 TV चैनल प्रोग्राम है PME विद्या का, उसके तहत जो ये मतलब जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो 200 टीवी चैनल्स पे प्रोवाइड की जाएगी। यानी जो वर्ल्ड की जो बेस्ट टीचिंग होगी, ठीक है, वो इन चैनलों पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यानी जो PME विद्या के 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा। ये पहले 20 टीवी चैनलों पर सर्विस दी जाती थी, अब इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब 200 टीवी चैनल पर ये मतलब ये क्लास दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा जो है सक्षम आंगनवाड़ी, मतलब सक्षम आंगनवाड़ी के तहत क्या किया जाएगा? इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। यानी जो बच्चों के लिए और वुमेन के लिए ये कौन कौन से जो कार्यक्रम है, मिशन शक्ति हो गया, मिशन वात्सल्य हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी हो गया, पोषण। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना ये रिलेटेड है वुमेन और चिल्ड्रन से। और जो सक्षम आंगनवाड़ी है उसके तहत 2 लाख आंगनवाड़ी को क्या किया जाएगा दोस्तों? अपग्रेड किया जाएगा। जो 2 लाख आंगनवाड़ी चल रहा है उसको अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी में। ठीक है, तो दोस्तों ये है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि बजट में दी गई है शिक्षा के क्षेत्र में और स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और रेलवे में क्या चीज़ें दी गई हैं, रोड को ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये है कुछ बजट की हाइलाइट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।